काफी दिनों तक बैठे रहे, काफी दिनों तक भारतीय भाषा परिषद में रहे, जिनके वो प्लेटफॉर्म दिया था अरुण एंड मीना सुडानी जी। सर आपको सबसे धन्यवाद सर। उसके बाद अजय गुप्ता एंड नीना गुप्ता और यहाँ पे महेश एंड मंजू कंकनी सर और बहुत सारे यहाँ पे तोड़ी सर, राजेश तोड़ी सर, मुकेश साहब और मनीष जायसवाल साहब। मनीष जायसवाल साहब तो हमारे हम बोलते थे आप यू आर माय लोकल मेंटर, तो उनके लिए रियली जबरदस्त तालियां दीजिए उनके लिए सर। तो जिसके लिए आज ये दिन पॉसिबल हुआ, मैं सर नजरुल हक आप ही का बीच में, आप ही लोगों से हूँ, कलकत्ता से हूँ। मैं बोर्न एंड बॉट अप जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट पंसिल्ला ग्राम से हैं। मेरा फादर मुजीबर रहमान एक टीचर, मां रिजिया खातून एक हाउसवाइफ है। उनके लिए जबरदस्त तालियां दीजिए प्लीज। तालियों में थोड़ा कम लग रहा है प्लीज, उनके लिए जबरदस्त बिकॉज आज आप जो देंगे आपको जरूर एक दिन मिलेगा, देने के बाद मिलता है। तो हम बात करने से पहले, आगे बात बढ़ाने से पहले जस्ट आई विल हैंड ओवर माइक टू माय सन, तो वो अपने बारे में बताएगा थोड़ा। 2 मिनट बताओ। Good evening everyone. Good evening. Good evening. अरे excitement यार क्या है? Okay. Before I start, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा सबसे। लास्ट ये 3 महीनों में कोई डॉक्टर के पास गया था? Please raise your hands. Okay. A few people. क्यों? क्या हुआ था आपको? Disease था. Okay. आपको मैम? डिजीज था. ओके, I'll come back to that. उसके पहले let me introduce myself. My name is Asil Haq. I've done I completed my BBA last year. अभी मैं B Pharma and MBA एक साथ कर रहा हूँ. I'm pursuing my MBA from ISWBM. And आप लोग अभी ये जो देख रहे हैं उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है न्यूट्रलाइट को. यहाँ पे तो डिस्प्ले नहीं कर सकता, बट आई वुड मैं दिखाता आपको एक पिक्चर विच इज, दिखेगा कि नहीं आई डोंट नो, बट ये मैं था 3 साल पहले. दिस वाज मी 3 years ago, before I started working out, and मेरा डाइट इज फुल्ली बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइट, प्लांट प्रोटीन एज वेल एज व्हीट प्रोटीन. नाउ एक चीज मैं बोलूंगा विच इज, जस्ट बिकॉज मैं दुबला पतला था लोग सोचेंगे कि हाँ यार मोटिवेशन है, वर्कआउट करना है, हेल्दी दिखना है, बट ये मोटिवेशन जो है ना, ये आपको कुछ डिस्टेंस तक ही जाने में हेल्प करेगा. पूरा आपका जो गोल है, जो एम है, वहां तक जाने हेल्प नहीं करेगा. उसके लिए what do you need? Anyone? Absolutely correct. Can I have a big hand? You need discipline. Discipline नहीं होगा ना, जो तो वो mindset नहीं आएगा कि हाँ, जैसे मैं रेगुलर कॉलेज जाता था and I had to go to the gym. अब कॉलेज से वापस आके it's not possible for me to go. Body tired हो जाता है and कॉलेज का काम भी रहता था, assignments वगैरह, तो I had to go in the morning, सुबह 6:30 सुबह. अब जस्ट इमेजिन आप रात को सो रहे हो, अराउंड 5:30 को आपका अलार्म बजा है बिकॉज 6:30 को आपको जाना है जिम में, एंड इट्स विंटर टाइम. मन करेगा, दिल करेगा उठने का, कंबल छोड़ के बेड छोड़ के जाने का दिल करेगा नहीं. बट दिस इज वेयर डिसिप्लिन कम्स इन. करना है तो करना है, राइट? एंड डॉक्टर्स के बारे में मैं क्यों पूछा था? बिकॉज डॉक्टर्स जो है ना, वो आपको ठीक करेंगे, आपको जीना नहीं सिखाएंगे, आपको ठीक रहना कैसे है वो नहीं सिखाएंगे, राइट? अगर डॉक्टर आपको ठीक से रहना सिखा दिया तो उनका धंधा चलेगा कैसे, राइट? एंड सेकंड, द लास्ट थिंग दैट आई लाइक टू से इज, the last thing that I'd like to say is, I understand. The last thing that I'd like to say is, यहाँ आप लोग आज आए हैं, आप ये सोच के मत आइए कि ये तो बिजनेस देखने बुलाया है, नहीं.
आप एटमॉस्फेयर देखिए, यहाँ इतने नॉलेजेबल लोग हैं, कितना नॉलेज मिल रहा है आपको वो देखिए। ये नॉलेज सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। आप अगर हेल्दी रहोगे तो आपके बिजनेस से ज्यादा इम्पैक्ट आपके खुद के अपने लाइफ को होगा, राइट? राइट गाइस? ओके, तो टाइम क्रंच है, मैं और बातें करना चाहता था, बट आई लाइक टू पास टू माय फादर। प्लीज वेलकम मिस्टर खान सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसा कैसा लग रहा है अगर आपको बेटे आपका कंधे में उठा के वो डांस करा था, कैसा लग रहा है? यस, हमारा एक प्लेटिनम फोरम हुआ था और इसमें हमारा बेटा हमको उठा के लेके गए थे स्टेज पे, तो रियली इट वाज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी इन माय लाइफ, रियली। थैंक यू सर फॉर गिविंग द इनपुट। तो बेसिकली माय नेम इज नजरुल हक, और जैसे बताया, और मेरा एजुकेशन गांव में हुआ, हावड़ा गांव में, विशाखापट्टनम, सॉरी दैट वाज इन पंचशीला। तो वहाँ से पढ़ाई में ठीक ठाक थे, नेवी में सिलेक्शन हो गया। नेवी में सिलेक्शन होने के बाद हम चले गए, 4 साल इंजीनियरिंग किया वहाँ पे। उसके बाद आई जॉइन नेवी, तो बहुत अच्छा चल रहा कैरियर ग्राफ। तो दोस्तों, कैरियर तो अच्छा चलता है, बट लाइफ के अंदर इफ होता है, इफ अगर कुछ हुआ तो उसमें क्या होगा। तो मेरे अंदर भी एक इफ हुआ है, 2 बार हुआ लाइफ में मेरा इफ, बड़ा इफ हुआ है। कैरियर जब बहुत हाई स्पीड में चल रहा था, बहुत अच्छा प्रमोशन ले रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, सडनली बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा मतलब देखिए, नेवी का जो जॉब है, डिफेंस जॉब, आप गूगल करके देख सकते हैं, दैट जॉब इज रियली ए हाईली रिस्की जॉब। आप रिस्क फैक्टर देख लीजिए कहाँ पे, डिफेंस जॉब इज हाईली रिस्की जॉब। तो वहाँ पे मुंबई में जब थे सब, जहाँ शिप ऑनर्स रिपेयर में था, तो उसके बाद वहाँ पे अंदर रह नहीं सकता, स्मोक चेम्बर जैसे हैं, पूरा एकदम एसी बंद पड़ा हुआ, ऊपर आप नहीं रह सकता, बारिश हो रहा था, कैसे हम लोग सोते थे मालूम है। वहाँ पे ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ, याद रखिएगा, मुझे ये जो याद रखने के लिए मुझे जो सीख मिला है, एवरी एडवर्सिटी गिव एन अपॉर्चुनिटी, एवरी एडवर्सिटी। तो हमें ये चीज़ कैसे पता चला, हम उदाहरण आ जा रहे हैं, जो भी हम कुछ बताने वाला नहीं है, हमारा कोई औकात नहीं है, हमारा कोई ये नहीं, जो भी जिंदगी में सीखा है, आज का जो एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों को भगवान मुझे, गॉड, अल्लाह ताला मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया है, दैट इज रियली आई एम ग्रेटफुल टू देम एंड यू ऑल। तो बाद में जो वहाँ पे जब बारिश हो रहा दबा के मुंबई में, सोते कैसे मालूम है, वुडन दो लॉक डालते थे, उसके ऊपर प्लांग डालते थे, ऊपर से बारिश हो रहा है, ऊपर एक ऑनिंग लगा हुआ रहता है, ऑनिंग मतलब टर्पोलिन, नीचे डेक में सोते थे, अफसर सोते थे सारे, हम लोग हमारे सीनियर्स भी सोते सारे। ऐसा कंडीशन में चलता था, सडनली बीमार हो गया, बुखार हो गया, बोले चलो बुखार नॉर्मल बुखार है। तो जब फीवर हुआ तो उसके बाद काफ़ी फीवर हुआ, नेवी का हॉस्पिटल में हमको डाल दिया, वहाँ पे देखा बॉडी में बहुत सारे रैसेस आ गया। तो डॉक्टर लोगों ने काफ़ी कोशिश किया, जहीं पे भी इंजेक्शन होता था बड़ा ब्लैक पैचेस आ रहा था, तो वहाँ पे डॉक्टर लोगों ने कुछ कर नहीं पाया। 15 दिन मुझे बोला कहीं एड्स तो नहीं हो गया तुमको, बहुत सारे सच चल रहा हमारे पास, बिकॉज इट इज न्यू डिजीज, पकड़ नहीं पा रहे वो लोग। उसके बाद आज सर मेरे बेटा की कहानी पहली बार सुनेगा यहाँ पे आज, क्योंकि घर में तो बताने की जरूरत नहीं है, तो असिल आई थिंक यू आर लिसनिंग इज द फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पे जब मैंने तो गया, तो कुछ दिन के बाद, 15 दिन के बाद, हमारे जो कमांडेंट थे वो मुझे बोर्ड में बुलाया, बोला भाई तुमको डिस्चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे बुखार जो था 105 था उस टाइम, बट अभी वो कंट्रोल में आ गया, बट ये बॉडी में रैसेस क्या है तुम्हारा बीमारी का पता नहीं चल रहा है कुछ। यू गो टू शिप, आप जहाज में जाइए, वहाँ पे जाके जैसे भी आपको कुछ दिक्कत होता आ जाइए, तो बताइए, जहाज में जाके जो डॉक्टर है उसको बताइए, डॉक्टर आई कैन नॉट स्टे इन सेफ बिकॉज मुझे ये बीमारी दोबारा होने का वेट नहीं करना है, आई वांट टू गो, मुझे तो कुछ कमी है ना, देखो मेरा यहाँ पूरा बॉडी में पैचेस है, ब्लैक पैचेस बड़ा बड़ा। तो बोला उससे पहले कभी बीमार पड़ा ही नहीं था। उसके बाद सडनली क्या हुआ, वहाँ पे जब उधर से हॉस्पिटल में से फिर डॉक्टर बोला फिर आई कैन नॉट सी यू लीव, क्योंकि तुमको डॉक्टर जब भी होगा तुमको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, बोला तुम एक टेलीग्राम करो घर से, जो तुम कहीं ना कहीं सीरियस है घर में, तो तुमको बुला लेंगे, हम छोड़ देंगे, देन तुम चले जाना, बट रास्ते में से पैरासिटामोल खाते खाते आना। तो जब यहाँ पे कलकत्ता में आया, आने के बाद जैसे हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट सारे बाहर से फटाफट अपना मर्जी से ट्रीटमेंट करा, क्योंकि वहाँ पे तो ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं, बट उनका गाइडलाइन से ही करना पड़ता है, आपका अगर मर्जी नहीं चलेगा वहाँ पे, दे विल डू इट, ठीक साहब, ऐसे होता है ना फौज में। तो उसके बाद उन्होंने जैसे रात को आई थिंक 11 बजे उस दिन मुझे पता चला, मेरा रिपोर्ट मिला, माई प्लेटलेट्स इज ओनली 8000,
1,20,000 होना चाहिए, जहाँ 8,000 है। सेम टाइम हम कमांड में एडमिट हो गए, क्योंकि हमके और टाइम नहीं है हमारे पास। तो वहां पे जाके रात में इमरजेंसी कॉल हुआ, सारे डॉक्टर्स आ गए, आके बाद फिर बोन मैरो बायोप्सी हुआ, जो क्योंकि ये हो सकता है बोन ब्लड सी